आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको फाइनेंस कमीशन रूल, फंक्शन और उसके कंपोजिशन के बारे में बताऊंगी। ये एस्टेब्लिश करा गया था 22 नवंबर 1951 में। आर्टिकल 280 के अंदर आता है। फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट जो होते हैं वो अपॉइंटमेंट वगैरह करते हैं इसका। फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं। कंपोजिशन ऑफ फाइनेंस कमीशन मतलब कितने मेंबर बॉडी है? 5 मेंबर बॉडी है, याद रखिएगा। फिर से बोल रही हूँ, 5 मेंबर बॉडी है। कंपोजिशन ऑफ फाइनेंस कमीशन अगर आए तो आप 5 मेंबर बॉडी है। एक चेयरमैन होते हैं, 4 अदर मेंबर होते हैं। इसकी क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन कोई पावर सिलेक्ट करने की पावर पार्लियामेंट को दी गई है। इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है? वो इंसान चेयरमैन बन सकता है जिसमें क्वालिफाइड टू बिकम द जजेस ऑफ हाई कोर्ट। जो हाई कोर्ट का जज बन सकता है वो फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन भी बन सकता है। हैव स्पेशल नॉलेज ऑफ फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेटेड और इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, जिसको अच्छी नॉलेज ऑफ फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक अफेयर की, वो फाइनेंस कमीशन का अध्यक्ष बन सकता है या चेयरमैन, जो भी आप कहिए। डिसक्वालिफिकेशन, मेंटली अनसाउंड हो, जिसका दिमाग ख़राब हो, सही से काम ना कर रहा हो, वो बन सकता है। एंड डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट फाउंड गिल्टी इमोरल ऑफेंसेस, यानी कोई गलत काम करते हुए, रिश्वत लेते हुए या कुछ भी गलत काम करते हुए पकड़ा गया, उसको वो उसे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं इस बेसिस पे। अब फंक्शन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसके फंक्शन बहुत याद करने हैं। ये आपके प्री ही नहीं, मेंस में भी बहुत काम आएंगे। रिकमेंडेड हाउ द यूनियन गवर्नमेंट शुड शेयर टैक्सेस डिवाइड इट विथ स्टेट के साथ कैसे टैक्स को डिवाइड करना है, कितना पैसा स्टेट्स को देना है, कितना यूनियन टेरिटरीज को देना है, ये सब फाइनेंस कमीशन देती है। पंचायत राज, पंचायत और म्यूनसिपैलिटी को भी पैसा कितना देना है ये भी देखती है, और कितना टैक्स लेना है। ग्रांट इन एन एड स्टेट्स आउट ऑफ कंसोलिडेट ऑफ फंड ऑफ इंडिया, कितना मतलब अगर किसी को अगर एकदम से कंसोलिडेट फंड से पैसा निकालना है तो ये फाइनेंस कमीशन ही देखती है ये सब एड वगैरह। डिस्ट्रीब्यूट प्रोसीड इनकम टैक्स द यूनियन एंड स्टेट में कैसे बांटना है। डिस्ट्रीब्यूट प्रोसीड इनकम टैक्स जो आता है उसको किस तरीके से डिवाइड करना है यूनियन और स्टेट्स में, ये भी फाइनेंस कमीशन देखती है। मेजर द ऑर्ग्यूमेंट रिसोर्सेज स्टेट्स वे सप्लीमेंट द रिसोर्सेज ऑफ, मैंने पहले बता दिया, पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज। द कमीशन हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसिडरेशन एनी मैटर रिफर टू द कमीशन बाय द प्रेसिडेंट इन इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 280 लेज द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट विथ अ एक्सप्लेनेटरी नोट एज द एक्शन टू बी टेकन ऑन द रिकमेंडेशन। ठीक है, जो रिकमेंडेशन लेज द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। ठीक है, आर्टिकल 280 के अंतर्गत, ये बिल्कुल याद रखिए। अब मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ आपको बढ़ाऊंगी जो ये मैंने बॉक्सेस में लिख रखे। फाइनेंस कमीशन शॉल बी डीम्ड टू बी अ सिविल कोर्ट टू पर्पस सेक्शन 482, यानी जो फाइनेंस कमीशन है वो सिविल कोर्ट की भी पूरी ताकत रख सकता है। CRPS 482 के अंतर्गत प्रोवाइड अंडर फाइनेंस कमीशन को दी गई हैं। इसलिए ये इसमें ये जुडिशियल पावर भी है, इसलिए इसे क्वासी जुडिशियल बॉडी भी कहते हैं। ये मैंने ऊपर लिख रखा है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पूछ सकते हैं कौन से कमीशन को क्वासी जुडिशियल बॉडी भी कहते हैं। सिविल प्रोसीजर 1908 के अंदर 217 में 15 फाइनेंस कमीशन बना था। NK सिंह की अध्यक्षता में 220 से 225 तक चला। अब 16 फाइनेंस कमीशन भी बन चुका है। उसके हेड या उसके चेयरमैन कौन है, ये आप मुझे कमेंट करिए। जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ऐसे ही मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाती रहूँगी जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे, जिससे पूछा जाएगा क्वेश्चन। क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिए, मेरे नोट्स से 99% जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसमें से क्वेश्चन आए हैं।
मेरे को बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे अपने नोट्स पे इतना विश्वास हो गया है, जो मैं ये नोट्स बनाती हूँ उसमें से 100% आएगा। और आप लोग जो देख रहे हैं वीडियो, अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे, मैं आपसे गारंटी कहती हूँ मेरे नोट से ही अगर वो टॉपिक आया तो मेरे नोट से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा।